नमस्कार। चंद रोज पहले लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां की हत्या गोली मारकर कर दी, सिर्फ इस बात पर कि उसने पबजी खेलने से मना किया था। और इतना ही नहीं, मारने के बाद वो उसी लाश के साथ 3 दिनों तक घर में रहा। पहले दिन उसी लाश के साथ सोया अपनी छोटी बहन के साथ जो कि 10 साल की थी। दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ वहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर करके पार्टी की। तीसरे दिन उसी घर में अंडा करी बना के खाई। और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अपने पिता को फोन किया और बता दिया कि किसी ने मां की हत्या कर दी है, और सिर्फ इसलिए कि वो नाराज था कि मां ने पबजी खेलने से मना किया था। जब पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने एक रिश्तेदार को घर भेजा। रिश्तेदार ने पुलिस बुलाई। पुलिस जब आई तो बच्चे ने जो कहानी सुनाई वो जच नहीं रही थी। उसने बताया कि मां का संबंध किसी बिजली वाले से था और उस बिजली वाले व्यक्ति ने ही मां की हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस को कहानी में झोल नजर आया। जब बिजली वाले को बुलाया गया तो बिजली वाला बिना देर किए थाने पहुंच गया और उसने बताया कि मैं वहां गया ही नहीं। पुलिस ने फोन की लोकेशन ट्रैक की और पता चला कि बिजली विभाग का वो कर्मचारी सच बोल रहा है। अब बात बच्चे पे आई। घुमा फिरा कर बात कर रहे बच्चे से जब पुलिस ने दबाव बनाकर पूछा तो बच्चे ने सब सच उगल दिया। बता दिया कि मां ने मुझे पबजी खेलने से मना किया था, इसलिए पिता नवीन की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी मां साधना की हत्या कर दी और उसके बाद अपनी छोटी बहन को उसी कमरे में बंद कर दिया जिस कमरे में मां की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। पुलिस पहुंची तो बच्ची को रेस्क्यू कराया, बच्चे को अपने कब्जे में लिया और मां के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह भी नहीं पता चला कि उसने कितनी गोलियां उस शरीर में दागी थी। क्योंकि शरीर सड़ चुका है। अब तभी पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने पुलिस ने बताया कि पिता नवीन आर्मी में नौकरी करते हैं और फिलहाल पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है। बच्चा अपनी मां की किसी बात से बहुत नाराज था जिसकी वजह से वो अपनी मां से बहुत नफरत करता था। उसके बर्थडे के दिन भी उसकी मां से उसकी लड़ाई हुई थी जब मां ने उसको बहुत पीटा था। अभी हाल फिलहाल में 10,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाते हुए भी मां ने उसको खूब पीटा था, जिसके बाद वो बहुत नाराज चल रहा था। इससे 1 साल पहले ही बच्चा एक बार अपने घर से भाग चुका था, सिर्फ इसी बात से कि वो अपनी मां की किसी बात से नफरत करता था, चिढ़ रखता था। और तो और उसने अपनी मां की कोई ऐसी हरकत अपने पिता को बताई थी जिसमें मां और पिता की बहुत लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से उसकी मां भी उसे नापसंद करती थी। खैर, अभी बच्चे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने पबजी खेलने से मना किया। लेकिन क्या मोबाइल गेम्स इतने खतरनाक हो चुके हैं? जरा आइए समझते हैं कि मोबाइल गेम्स कब से आए, कब से मोबाइल वीडियो गेम्स के जरिए ये मामला बढ़ता जा रहा है और बच्चों में, बड़ों में, और किस तरीके से इसका क्रेज बढ़ रहा है और कितनी बार ये लोगों के लिए खतरे का कारण बन गया। ये पबजी से हुई पहली घटना नहीं है। आज की तारीख में भारत में पबजी का क्रेज बहुत बढ़ चुका है। हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं जिनमें पबजी के चक्कर में किसी न किसी की जान चली गई। 12 जनवरी 2020 को मथुरा में 19 साल के पीयूष शर्मा को मां ने पबजी खेलने से मना किया तो मोबाइल तोड़ दिया और बेटे ने फांसी लगा ली। 30 जून 2019 को महाराष्ट्र के भिवंडी में भाई ने पबजी खेलने से मना किया तो 15 साल के लड़के ने कैंची से उसकी हत्या कर दी। 26 जून 2020 को महाराष्ट्र के यवतमाल में 22 साल के निखिल पिलेवान ने टास्क नहीं पूरा हुआ तो सुसाइड कर ली। 3 जुलाई 2020
बुलंदशहर में 11वीं के छात्र ने पबजी गेम के डिप्रेशन में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। और 22 अप्रैल 2022 रायगढ़ में घर वालों ने पबजी खेलने से मना किया तो 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। इसके पहले भारत में सरकार ने पबजी बैन कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से पबजी को लीगल करने की वजह से, पबजी को इंडिया में एक्सेस देने की वजह से ये घटनाएं वापस घटनी शुरू हो गई हैं। ये पूरी कहानी थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और वो कहानी जो वीडियो गेम्स के जरिए शुरू होगी वो कहां खत्म होगी किसी को नहीं पता है। एक वक्त था जब पबजी बैन किया गया था, तब भी लोग वीपीएन के जरिए ऐप फाइल डाउनलोड करके खेलते थे। आज फिर से पबजी आम हो गया है, लोग अपने मोबाइल में बड़ी आसानी से खेल रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ये किस हद तक जाएगा और कैसे आप अपने बच्चों को बचाएंगे इस लत से, ये आपको देखना होगा, क्योंकि सावधानी भी सबसे बड़ा उपाय है बचे रहने का। धन्यवाद।